कई बार लाइफ हम पे इतनी हार्श और बेरहम हो जाती है कि हम अच्छी चीजों के बारे में सोचना और एक्सपेक्ट करना भी बंद कर देते हैं, जो कि बदला जा सकता है। और 2006 की वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर और मोस्ट पॉजिटिव बुक द सीक्रेट पे बेस्ड आज की मूवी सीक्रेट डेयर टू ड्रीम आपकी सोच में कुछ पॉजिटिविटी जरूर दिखाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक चेंज लाएगी, और मेरी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिएगा। ये बेहद पॉजिटिव मैसेज होगा फॉर अ क्रिएटर लाइक मी। तो हमारी कहानी शुरू होती है मिरांडा से, जो न्यू ऑर्लिन्स में रहती है और एक रेस्टोरेंट में काम करती है। इस रेस्टोरेंट का ओनर है टकर, जो उसे बेहद लाइक करता है, पर वो इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं है। दरअसल मिरांडा एक विडो है जिसका हस्बैंड कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। उसके 3 बच्चे हैं, मिसी, ग्रेग और बेस। और बीइंग अ सिंगल अर्निंग मदर, वो हमेशा अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों और ज्यादा अर्न ना कर पाने की वजह से स्ट्रेस में रहती है। मिरांडा अपने दांत में दर्द की वजह से डेंटिस्ट के पास जाती है, पर प्रीमियम ना भर पाने की वजह से उसका मेडिकल इंश्योरेंस लैप्स हो गया होता है और उसके पास पे करने को पैसे नहीं होते, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है। स्कूल के बाहर उसे अपनी मदर इन लॉ बॉबी का वीडियो कॉल आता है, जो उससे वहां के वेदर के बारे में पूछती है। एक्चुअली उनका सारा शहर प्रिकॉशनरी तैयारियों में लगा होता है, क्योंकि वहां आज शाम तक एक हरिकेन तूफान हिट करने वाला होता है। वो पूछती है कि क्या उसने घर की लीक कर रही छत ठीक करवा ली। मिरांडा उसे कहती है कि अभी उसके पास अपने डेंटिस्ट को देने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो छत कैसे रिपेयर करा सकती है। जिसपे बॉबी उसे वो पुराना हो चुका घर बेचने को बोलती है, पर मिरांडा की दोनों बेटियां आ जाती हैं, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रे नाम का एक आदमी उनके शहर के एक होटल में चेक इन करता है। ब्रे नेशविल से यहाँ आया है, जहाँ वो एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है, और वो एक सील्ड एनवेलप लेके मिरांडा के घर जाता है, पर वो घर पे नहीं होती। और घर के ठीक पीछे लेक के पास मिरांडा का बेटा ग्रेग अकेला बैठा फिशिंग कर रहा होता है। ब्रे उससे कहता है कि उसे ये एनवेलप पर्सनली मिरांडा को देना है, जिसपे ग्रेग कहता है कि उसकी मॉम शाम तक ही वापस आएंगी, और क्योंकि वो एनवेलप बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ब्रे उसे लेटर बॉक्स में भी नहीं छोड़ता, बल्कि शाम को वापस आने का सोचता है। रास्ते में मिरांडा की बेटी मिसी उससे कंप्लेन कर रही होती है कि उसका बर्थडे आ रहा है, पर हम तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते। मिरांडा कहती है कि वो उसे लैपटॉप दिलाना चाहती थी, पर अब शायद वो क्रिसमस पे ही पॉसिबल हो पाएगा, जिसपे दोनों बच्चियां उसका और मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे तो वो लोग एक छोटा क्रिसमस ट्री भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और मिरांडा उन्हें अपनी इकोनॉमिकल हालत समझा ही रही होती है कि वो आगे खड़ी एक कार में टक्कर मार देती है। इस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ब्रे ही होता है, जो मिरांडा को उसे ठोकने के लिए कुछ भी नहीं कहता। इस टक्कर से मिरांडा की पुरानी हो चुकी कार का बम्पर टूट जाता है, और ब्रे उसे ठीक करने के लिए हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि कुछ स्क्रूज, डक्ट टेप और स्प्रे पेंट से वो इसे जोड़ सकता है, और मिरांडा थैंक्स कह के उसे अपने घर तक फॉलो करने को बोलती है। वहां पहुंचने पे ब्रे को समझ आता है कि ये वही मिरांडा वेल्स है, जिसे वो ये पैकेट डिलीवर करने न्यू ऑर्लिन्स आया है। ब्रे उसे वो एनवेलप देने से पहले ग्रेग के साथ मिरांडा की कार का बम्पर ठीक करने लग जाता है, पर थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और मिरांडा उन्हें घर के अंदर आने को कहती है। ब्रे नोटिस करता है कि मिरांडा ब्रोक हालत में है, क्योंकि बारिश तेज होते ही उनके घर की छत लीक करने लगती है, और वो बर्तन और पॉट्स लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही बच्चे पुराने हीटेड खाने से बोर होके पिज्जा खाने की जिद कर रहे होते हैं, पर मिरांडा काफी शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसके पास जरा भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। ब्रे बच्चों से कहता है कि उन्हें लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, और उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाता है। वो फ्रिज पे लगे एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे पेपर क्लिप के एग्जाम्पल देता है, और कहता है कि बेहद सी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, और अगर हमें कुछ सच में चाहिए तो हमें बस उसके बारे में सोचना चाहिए। जिसपे नन्ही बेस कहती है कि मुझे कब से एक पोनी हॉर्स चाहिए, और मैं उसकी ड्राइंग्स भी बनाती हूँ, फिर मुझे हॉर्स क्यों नहीं मिलता। मिसी
और ग्रेग भी कहते हैं कि इस वक्त तो हम पिज्जा खाना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या पिज्जा अपने आप थोड़ी अट्रैक्ट हो जाएगा। और तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और मिरांडा देखती है कि बाहर तेज बारिश में एक पिज्जा डिलीवरी वाला उनके लिए पिज्जा लाया होता है। मिरांडा को लगता है कि ये ब्रे ने ऑर्डर किया है, पर डिलीवरी बॉय बताता है कि इसकी पेमेंट रेस्टोरेंट ओनर और मिरांडा के बॉस टक्कर ने की है। ये इंसिडेंट एक मिरेकल की तरह लगता है, पर ये उनके फ्यूचर में आने वाले कई सारे मिरेकल्स में से एक होता है। डिनर के बाद जब ब्रे वहां से जाने लगता है, तब वो मिरांडा को उस एनवेलप के बारे में बताने लगता है, पर तभी बारिश और भी तेज हो जाती है और ब्रे वो एनवेलप उनके पोस्ट बॉक्स में रख के वहां से अपने होटल चला जाता है। रात को हेजल हरिकेन नाम का वो तूफान उनके शहर से गुजरता है और मिरांडा का पूरा घर हिलने लगता है, इसीलिए वो सारे बाथरूम में रात गुजारते हैं। सुबह उठ के वो देखते हैं कि उनके पूरे घर में पानी भर गया है और एक बड़ा सा पेड़ छत तोड़ के उनके डाइनिंग एरिया में आ गया है। मिरांडा के बच्चे पूछते हैं कि सारी बुरी चीजें हमारे साथ ही क्यों होती हैं, तो वो कहती है कि शायद हम बेहद ज्यादा ही अनलकी हैं। ब्रे ने भी अपने होटल रूम से तूफान को नोटिस किया होता है, इसलिए वो अगली सुबह उन्हें चेक करने आता है और देखता है कि वो लेटर बॉक्स जिसमें ब्रे ने कल वो एनवेलप रखा था, उसे भी तेज हवाओं ने कहीं उड़ा दिया है। मिरांडा कहती है कि उसके पास बस ये घर ही अपना है जो ऑलरेडी बेहद पुराना है और छत रिपेयर करवाने में मिनिमम $10,000 लग सकते हैं और उसे कोई आइडिया नहीं है वो क्या करेगी। ब्रे कहता है कि इतनी कॉस्ट नहीं आने वाली और ये सारा काम वो $500 में कर देगा। मिरांडा की मदर इन लॉ बॉबी भी वहां आती है और ब्रे को बेहद सस्पिशियसली देखती है। वो सबको रिपेयरिंग होने तक अपने घर पे चलने के लिए कहती है और सबके चले जाने पर ब्रे सारे घर का फर्नीचर निकाल के ब्लोअर से सारा पानी सुखाता है, जिसके बाद वो पेड़ को हटा के छत फिक्स करने लगता है। ब्रे को काम करता देख के टकर भी वहां आता है और ब्रे से थोड़ा जेलस फील करता है। वो और बॉबी मिरांडा को समझाते हैं कि ऐसे किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करना ठीक नहीं है, पर ब्रे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उसकी बातों से मिरांडा को कभी ब्रे से कोई खतरा फील नहीं होता। बॉबी के घर मिरांडा रात को बच्चों के सो जाने के बाद कई घंटों तक रोती है, बिकॉज उसको आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होता। क्योंकि वो पैकेज मिसिंग होता है, इसीलिए ब्रे नेशविल में अपने लॉयर से बात करके वो सेम डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजने को कहता है और होटल रिसेप्शन को भी बोलता है कि जैसे ही वो पोस्ट आए तो मुझे इमीडिएटली बताना। पैकेज के यहाँ आने में अभी 2-3 दिन लगने वाले होते हैं, इसलिए ब्रे टूल्स परचेज करके मिरांडा के घर को ठीक करने में लग जाता है। वो अकेले पूरे घर को रेनोवेट कर देता है और उस छत में पेड़ से हुए होल को एक ट्रांसल्यूशन शीट से कवर कर देता है, ताकि जब मौसम साफ हो तो सीधी मूनलाइट उनके डाइनिंग टेबल पे पड़ सके। अपने रेनोवेटेड घर और स्पेशली नाइट लाइट सीलिंग को देख के मिरांडा और बच्चे बेहद इम्प्रेस होते हैं और ब्रे को थैंक्स कहते हैं। मिरांडा उसे $500 का चेक देती है, पर ऑलरेडी $5,000 से भी ऊपर खर्च करने के बाद ब्रे उसे कुछ नहीं बताता। मिरांडा उससे पूछती है कि ब्रे उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, तो ब्रे कहता है कि शायद हम एक दूसरे से एक रीजन की वजह से टकराए थे, पर इससे पहले कि ब्रे उसे अपने यहाँ आने के रीजन और उस पैकेज के बारे में बता पाए, बॉबी उन्हें डिस्टर्ब करने लगती है। और क्योंकि टकर उसे बार बार फोन कर रहा होता है और ब्रे मिरांडा को डिस्टर्ब करे बिना वहां से चला जाता है। दरअसल टकर तूफान के बाद अपने रेस्टोरेंट को रीओपन करने की पार्टी रखता है, जहां वो मिरांडा, बॉबी और बच्चों को भी बुलाता है और उसी पार्टी में वो मिरांडा को प्रपोज करता है और मिरांडा उसे हाँ कह देती है। मिरांडा के तीनों बच्चे इस न्यूज से खुश नहीं होते, पर वो कुछ शो नहीं करते। सेम नाइट साथ स्पेंड करने के बाद टकर अगली मॉर्निंग मिरांडा को अपनी एंगेजमेंट गिफ्ट में एक ब्रांड न्यू रेंज रोवर गिफ्ट करता है। मिरांडा इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं होती, पर कहीं ना कहीं उसे अपने तीनों बच्चों के फ्यूचर की भी टेंशन रहती है। बॉबी एक पेसिमिस्ट की तरह उसे कहती है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी उम्र की एक विडो जिसके 3 बच्चे हैं, उसमें टकर जैसा बैचलर इंटरेस्ट ले रहा है, जो बात उसे बेहद हर्ट करती है। ब्रे भी सेंस कर लेता है कि मिरांडा के बच्चे इस एंगेजमेंट से ज्यादा खुश नहीं हैं और वो ग्रेग और मिशी को समझाता है
कि उन्हें अपनी माँ के डिसीजंस और खुशियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिसी उसे कल अपने प्लान्ड बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। ब्रे मिरांडा से कहता है कि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और उसे वापस यूनिवर्सिटी जाके अपनी जॉब रिज्यूम करनी चाहिए। वो उसे उसकी एंगेजमेंट, नई कार और रेनोवेटेड घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि ऐसे ही धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी और खुशियां जरूर अपना रास्ता ढूंढ लेगी। जिस पे मिरांडा रोने लगती है और कहती है कि वो इतने सालों से बुरा टाइम देख रही है कि अब किसी भी नई खुशी या चेंज से उसे डर लगता है और वो ब्रे से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज बस कल मिसी की बर्थडे पार्टी तक रुक जाए और ब्रे मान जाता है। पर बॉबी को ब्रे और मिरांडा की बढ़ती फ्रेंडशिप से बेहद प्रॉब्लम हो रही होती है और वो ब्रे के पास में झांकने लगती है। अपने होटल जाके ब्रे भी कुछ साल पहले मिरांडा के हस्बैंड मैथ्यू वेल से अपनी मीटिंग याद करता है। ब्रे और मैथ्यू 4 साल पहले एक कन्वेंशन में पहली बार मिले थे और मैथ्यू जो एक कमाल का साइंटिस्ट होता है, उसके पास रिसाइकल वेस्ट से एनर्जी बनाने का आइडिया होता है। ब्रे मैथ्यू की पोटेंशियल पहचान जाता है और वो दोनों मिलके एक सेल्स पिच तैयार करते हैं। पर जब वो लोग इन्वेस्टर्स के साथ प्लेन में होते हैं तब उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। पूरे प्लेन में बस एक सर्वाइवर बचता है जिसका नाम ब्रे जॉनसन होता है और ब्रे ने सालों की मेहनत के बाद अपने और मैथ्यू के लास्ट नेम से J&W सेंसस नाम की एक ग्रिड तैयार कर ली होती है जिसे अभी रिसेंटली ही उसने पेटेंट करवाया होता है और उसी के पेटेंट पेपर्स और पहला चेक देने वो यहाँ आया होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैथ्यू की फैमिली भी इस इन्वेंशन का आधा पैसा डिजर्व करती है। पर मिसी की पार्टी में जब ब्रे सब कुछ मैनेज कर रहा होता है तब बॉबी मिरांडा को एक आर्टिकल दिखाती है जो मैथ्यू की एक इन्वेंशन के बारे में होता है और सेम आइडिया का एक टाई अप ब्रे ने एक बड़ी कंपनी के साथ किया होता है। बॉबी कहती है कि ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है और वो मैथ्यू को जानता था और उसी के आइडिया को चुरा के आज पैसे कमा रहा है। मिरांडा को यकीन नहीं होता और वो ब्रे से पूछती है कि क्या वो मैथ्यू को जानता था और उसके हाँ कहते ही मिरांडा उसे चांटा मारती है। ब्रे उसे समझाता है कि मैथ्यू और उस प्लेन क्रैश की वजह से ही वो इस लाइफ को एज अ गिफ्ट देखने लगा और इस इन्वेंशन के पेटेंट होते ही वो उसे पेपर्स और चेक देने आया था पर वो मिसिंग हो गए। पर अब मिरांडा को उसकी हर बात झूठ लगने लगती है और वो उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट करके वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बॉबी की तरह ही वो भी उसके विडो होने पे सिंपैथी दिखा रहा था। होटल आके ब्रे को रिसेप्शन पे बैठने वाली लड़की बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो उसने मंगाए थे वो आ चुके हैं। ब्रे उस लड़की को चेकआउट के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये सील्ड डॉक्यूमेंट्स मिरांडा वेल्स के घर तक सही सलामत सेंड कर देना और इसके बाद ब्रे अपने शहर नैशविल लौट जाता है। नेक्स्ट डे होटल रिसेप्शन की वो लड़की खुद मिरांडा को वो सील्ड एनवेलप देने आती है और ग्रेग कहता है कि ब्रे भी ठीक ऐसा ही एनवेलप लेके फर्स्ट दिन आया था पर आपने कहा था कि स्ट्रेंजर से दूर रहना तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मिरांडा वो एनवेलप खोलती है और उसमें J&W सेंसस के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मैथ्यू और ब्रे दोनों के नाम होते हैं। साथ ही उस इन्वेंशन और मैथ्यू के हिस्से का पहला चेक $1,06,300 का होता है और मिरांडा शॉक हो जाती है क्योंकि इस पहले ही चेक से उसकी लाइफ और फ्यूचर की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। वो अपने तीनों बच्चों को बताती है कि उनके लेट फादर की एक इन्वेंशन की वजह से अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और बेस का पहला क्वेश्चन होता है कि क्या वो अब एक हॉर्स खरीद सकते हैं। वेल हॉर्स तो नहीं पर मिरांडा कहती है कि क्योंकि अभी भी ये मिसी का बर्थडे वीक है इसलिए कल हम एप्पल स्टोर जाके मैकबुक खरीदने वाले हैं और मिसी ये सुन के बेहद खुश होती है। वो कहती है कि क्योंकि अब वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं इसलिए उन्हें अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और अपने तीनों बच्चों से अपनी एंगेजमेंट और टक्कर के बारे में उनके व्यूज मांगती है। पर वो तीनों ब्रे की ही टीचिंग से कहते हैं कि उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि वो कैसा चाहती है। मिरांडा को बेहद सोचने के बाद ये फील होता है कि वो टक्कर को इस फैमिली का पार्ट बनाना नहीं चाहती। साथ ही वो कॉलेज जाके अपनी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहती है जो उसने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी ताकि
उसके पास एक डिसेंट पेइंग और स्टेबल जॉब हो। इसीलिए वो टकर के पास जाके उसे उसकी रिंग और कार कीज वापस कर देती है और टकर और बॉबी दोनों ही मिरांडा के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट से लंच करके वापस आ रहे होते हैं तब ग्रेग लेक के पास गाड़ी रुकवाता है और वहां से हरिकेन में उड़ गया अपना पुराना लेटर बॉक्स उठा के लाता है। उस बॉक्स में वही सेम गीले हो चुके एनवेलप और पेपर्स होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ब्रे फर्स्ट नाइट ही उन्हें ये डिलीवर कर देना चाहता था। कुछ दिनों बाद मिसी ब्रे की बनाई हुई नाइट लाइट सीलिंग के नीचे मिरांडा से कहती है कि ब्रे एक बेहद अच्छा इंसान है और उसी की वजह से ही हमने लाइफ को एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया है और आपको उसे एक बार कॉल करना चाहिए। मिरांडा को भी ब्रे की बातें और उसकी कंपनी बेहद पसंद आ गई होती है और वो काफी सोचने के बाद ब्रे से मिलने उसके शहर नेशविल के लिए निकल पड़ती है। ब्रे के एड्रेस पर पहुंच के उसे ब्रे की सिस्टर से पता चलता है कि वो किसी मिरांडा से मिलने न्यू ऑर्लिन्स गया है और सेम टाइम पे ब्रे मिरांडा के घर पहुंच गया होता है। फाइनली दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं और अपनी टाइमिंग्स पे हंसते हैं और बीच रास्ते में एक वैफल हाउस के बाहर मिलते हैं और मिरांडा उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही उस मोमेंट में बेहद खुश नजर आते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मिरांडा का घर और भी अच्छे से रेनोवेट होके सेल के लिए लगा हुआ है। तीनों बच्चे बॉबी और मिरांडा अब ब्रे के घर में हैं और बड़ा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं। तभी ब्रे उन्हें हॉर्न मार के बाहर बुलाता है और सब बाहर आके शॉक हो जाते हैं। स्पेशली बेस खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसके लिए एज अ क्रिसमस गिफ्ट उसका असली का हॉर्स आ गया होता है और मिरांडा कहती है कि ये सब पॉजिटिव इमेजिनेशन से ही पॉसिबल हुआ है। इस मूवी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मैसेज ये है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनती हैं। इसलिए हमें नेगेटिव ख्यालों और स्पेशली घंटों की ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए। एक ऐसी ही थॉटफुल मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर ट्रू स्टोरीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन दैट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।